हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 रजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी के जीवन आदर्श पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि विगत दिनों में अभी आप लोग सब ने पूरे देश भर ने पूरे विश्व में दिवाली मनाई, और दिवाली को मोक्ष की प्राप्ति भगवान को प्रातः काल की बेला में हुई, और उसी अपराह्न काल में भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा निकट, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के आराधना, उनके जितना गुणानुवाद किया जाए सो कम है। जब चारों तरफ इस धरती पर हाहाकार मचा था, तब इस धरती पर भगवान महावीर स्वामी ने एक अवतार के रूप में जन्म लिया, और उस मानवता को एक ऐसा मार्ग बताया कि इस मार्ग पर चलोगे, अहिंसा के मार्ग पर, अनेकांत के मार्ग पर, अपरिग्रह के मार्ग पर, आत्म स्वातंत्र के मार्ग पर चलोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक दूसरे से मिलजुल कर सामंजस्य से रहेंगे। तब अपनी चर्चा चल रही थी भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन पर। उनका संपूर्ण जीवन ही हम सबके लिए दर्शन है, और उनका दर्शन ही हम सबका जीवन है। भगवान महावीर स्वामी का दर्शन आज सर्वश्रेष्ठ दर्शन इसीलिए कहलाता है क्योंकि जिसमें अपरिग्रह और अनेकांत और अहिंसा का जहाँ पर समावेश है, जो अहिंसा संयमो तवो, यहाँ पर प्रतिक्रमण में अपन पढ़ते हैं न, धम्मो मंगल मुच्चितम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य पणमंती जस्य धम्मे सयामणो। जिनके घट में, जिनके हृदय में धर्म होता है, वहाँ पर हमेशा अहिंसा संयम और तप वहीं पर निवास करता है, अन्यत्र नहीं कर सकता है। इसलिए हमें उस अहिंसा संयम और तप का अपने बीच में भीतर में समावेश करना है। तो भगवान महावीर स्वामी के उस जीवन चरित्र को समझना भी अनिवार्य होगा। जब कलकत्ता की तरफ प्रमाण सागर जी के साथ में बिहार चल रहा था, तो एक स्थान मुझे याद आ रहा है, वर्धमान। उस स्थान का नाम ही है, रेलवे स्टेशन है वर्धमान। आज ये अपने दुर्गापुर और कलकत्ता के बीच में एक स्टेशन है, वर्धमान स्टेशन। उस वर्धमान कैसे नाम पड़ा, तो वहाँ पर जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब पता लगाया कि वहाँ पर कोई समय में उस गांव का नाम था अस्थि ग्राम, और उस अस्थि ग्राम में एक शूलपाणी नाम का राक्षस रहता था। वो लोग जैसे ही दिखते थे उनका खून चूसता था, और जो नर कंकाल, जैसे करंट लगने के बाद होता ना, उस कंकाल को फेंक देता था। ऐसे हड्डियों का ढेर लग गया, इसलिए उस गांव का नाम ही अस्थि ग्राम पड़ गया। भगवान महावीर ने अपना पहला चातुर्मास उसी अस्थि ग्राम में किया। लोगों ने मना किया, यहां पर मत जाओ भंते, यहां पर ऐसा राक्षस रहता है, और उस राक्षस से द्वारा लोगों का खून चूस लिया जाता है। भगवान ने एक न सुनी, एक नहीं सुनी, और 4 महीने कायोत्सर के लिए वहां पहुंच गए और खड़े हो गए वहां पर ध्यान में। अब जैसे ही उस शूलपाणी ने उनको देखा, उसके सारे शूल बिखर गए और अंदर के फूल खिलने लग गए। एक ही बार में
जैसे ही भगवान महावीर की वह वीतराग मुद्रा, तेजस्वी मुद्रा देखी, वो अपने आप को खो चुका और फूल खिल गए और उसने समर्पण कर दिया। भगवान, आज तक मैंने बहुत अपराध किया, अब आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा। जब कोई तेजस्वी पुरुष के चरण पड़ते हैं और उनके चरणों में कोई पापात्मा पहुँचता है तो उसको अपने सारे किए पर पछतावा होता है। चाहे आचार्य श्री जी देख लो ना, अभी अपन तो खैर ये अपन ने भगवान महावीर को नहीं देखा, अपन ने भगवान महावीर को नहीं देखा, कोई बात का गम नहीं, हमने आचार्य श्री जी को देखा। ये किसी बात से कम नहीं, ये किसी बात से कम नहीं। नैनागिरी में आचार्य श्री जी विराजमान, और मैंने अभी एक पुस्तक का विमोचन यहीं पे हुआ, मुझे फटी अवस्था में मिली नैनागिरी में, आचार्य विद्यासागर और नैनागिरी। वहां का जो कुख्यात डाकू था, वो डाकू जब आचार्य श्री जी को देखता है नैनागिरी के उस पहाड़ पर तपस्या करते हुए, उसके हाथ से वो जो उसकी जो बंदूक थी वो छूट जाती है और वो उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता है। आज तक मैंने बहुत अपराध किया है, आज के बाद में अब कोई अपराध नहीं करूँगा। ऐसे ही सेम टू सेम जैसा तो भगवान महावीर स्वामी और आचार्य श्री जी के जैसे उनका जीवन अपन प्रतिदिन शाम को जो उनकी जीवन यात्रा आचार्य श्री जी की सुन रहे हैं, संस्मरण की जो यात्रा है वह ऐसी ही यात्रा चल रही है। तो इस प्रकार से दूसरा एक और उदाहरण सुनाऊं। भगवान महावीर स्वामी जब आगे एक जंगल में पहुंचे तो उस जंगल में एक चंड कौशिक नाम का सर्प रहता था। वनपाल ने रोक लिया, भगवान आपके चरण पकड़ता हूं, इस तरफ मत जाओ, यहां पर सांप रहता है और जो आज तक गया है वो वापस नहीं लौटा, क्योंकि सांप तो काटने पर विष चढ़ता है, ये ऐसा सांप है जो देखने पर विष चढ़ जाता है, उसकी आंखों से जहर बरसता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी, और ओ भगवान महावीर स्वामी चलते गए और जहां पर वो चंड कौशिक सर्प था वहां जाके खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए वहां पर वह फुफकार लगाता है, इधर से विष बरसाता है और उधर अमृत के दूध की धार बह निकलती है, अमृत के दूध की धार बह उठती है। हाँ, अमृत के दूध की धार बह निकलती उठती है। इस प्रकार से वह चंड कौशिक सर्प, क्योंकि ध्यान रख लेना एक बात का कि जहर उसी के ऊपर चढ़ता है जिसके अंदर में जहर होता है, जहर उसी के ऊपर चढ़ता है जिसके अंदर में जहर होता है। इसलिए उस विषधर का इस विषहर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस विषधर का इस विषहर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा यानी जो है वह चंड कौशिक सर्प जो है उड़लता जा रहा है जहर पे जहर, और वह विषधर जो है लास्ट में हार गया और नतमस्तक हो गया, उसको जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण होते ही उसने वहां चंड कौशिक सर्प ने पूरा का पूरा जहर निकाल दिया। इस प्रकार से उसने उसने जो है कोई बात नहीं, कर लो। वैसे महाराज जी मेरे बाद में उठेंगे, आप इन चिंता मत करो, मेरे साथ ही उठेंगे, लेकिन फिर भी निकल जाओ, कोई बात नहीं। तो विषधर का प्रभाव विषहर पर नहीं पड़ा, और विषहर जो है वो जो है उन्होंने उस चंड कौशिक को संबोधन दिया कि तुम कहाँ ये सब लड़ रहे हो। उसने संयम को धारण किया, वृत्ति बन गया वह जाति स्मरण होने के बाद में, क्योंकि उसका पूर्व का इतिहास
यदि पढ़ेंगे तो कैसे मरा ये कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में जब समय मिलेगा तब सुनाएंगे। तो इस प्रकार से अनेकों भगवान महावीर स्वामी के वे संस्मरण जिनके माध्यम से वह भगवान महावीर के जो संपर्क में आया, उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया और न्योछावर करके भगवान महावीर स्वामी की शरण में आ गए। क्योंकि भगवान महावीर का अनेकांत और जो है अपरिजय का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत सबको प्रभावित करता है। इसी भावना के साथ में महावीर का मैं कहता है मन का मैल मिटा डालो। महावीर का मैं कहता है मन का मैल मिटा डालो। और महावीर का हा कहता है हाय किसी की मत पालो। महावीर का हा कहता है हाय किसी की मत पालो। महावीर का वी कहता है बनो वीर वीतरागी न्यारे, बनो वीतरागी न्यारे। और महावीर का रे कहता है रमे हृदय में प्रभु हमारे, रमे हृदय में प्रभु हमारे। ऐसे वीतरागी प्रभु हृदय में रमे, ऐसी भावना के साथ में अभी क्योंकि और भी काम, आज गौशाला का उद्घाटन अभी होना है, कलेक्टर साहब भी आने वाले हैं और आपके जो यहाँ के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल डीएफओ आदि, क्योंकि इस चातुर्मास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि वो यहाँ पर स्वयं जमीन देकर और कह रहे हैं भगवान महाराज जी आप तो गौशाला खोलो और उन गायों का भी कल्याण हो। क्योंकि या श्री सागो जो जय धवला धवला जी में भी कहा गया वीरसेन महाराज के द्वारा, संसार में जो भी संपत्ति है वो केवल गाय है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी यही उपदेश दिया कि उस गाय का पालन हो जिस गाय के माध्यम से हमारा जीवन यापन हो रहा है। इसलिए आज उसका भी अभी उद्घाटन होना है और आहार चर्या का भी समय हो रहा है। आज मैंने प्रातः काल में भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण महोत्सव अपन ने मनाया, उसमें भी कि इस बात का हमें कोई गम नहीं, इस बात का हमें कोई गम नहीं कि महावीर ना मिले, लेकिन ये बात किसी से कम नहीं क्योंकि हमें आचार्य श्री जी जैसे भगवान वर्तमान शासन नायक जैसे भगवान महावीर स्वामी जैसे गुरुवर मिले। बहुत सारी समानताएं हमने उस समय बताना चाह रहे थे कि आचार्य श्री जी बिल्कुल, क्योंकि तीर्थंकर के उस मार्ग के ऊपर ही जिस प्रकार की वह तेजस्वी मुद्रा और जिस प्रकार की वह वीतराग मुद्रा है, जिसको देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है, ऐसी अनेकों संस्मरण हैं आचार्य श्री जी के पास में। आप लोग स्वयं अनुभूत भी होंगे यहाँ बैठे हुए जो त्यागी व्रती हैं वो भी, कि बहुत कुछ सोच के जाते हैं गुरु जी के पास में। आदि से ज़्यादा सन का समाधान तो उसका रास्ते में ही हो जाता है, और फिर उनका जब चेहरा देख ले तो पूरा ही हो जाता है। और सोचता है कि प्रश्न पूछेंगे हम जैसे मुनि महाराज जी भी, तो फ्यूज ही उड़ जाते हैं, फ्यूज ही उड़ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि इतना वहाँ पर हाई पावर है। इस प्रकार से यह साधना के माध्यम से ही हो पाता है। जब साधक अपनी साधना की उस उच्चतम सीमा को छूता है। एक भोपाल के आलोक शर्मा हुए, हाँ, जो महापौर भी थे उस समय 2016 में जब हमारा चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री जी के पास में कई बार आए
वो लेखक थे और उन्होंने पुस्तक लिखी उर्दू रेता। अच्छा, वो वर्तमान में इंदौर में है। बहुत बढ़िया। कविता नहीं, उर्दू रेता। उस उर्दू रेता का मतलब जिन्होंने अपनी ऊर्जा का इतना ज्यादा ऊर्ध्वारोहण कर लिया है कि जो उनके संपर्क में आता है अपने नीचे गिरे हुए भावों को भी ऊपर उठाकर तर जाता है। ऐसा ही भगवान महावीर स्वामी के समय में भी होता था। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए, चाहे मैंने वो आज सुबह अस्थि ग्राम में जो सूल पाणी नाम का राक्षस था उसके बारे में बताया था, और एक और आपको चंड कौशिक सर्प जो दृष्टि विष सर्प था। इसी प्रकार से अनुत्तर योगी भगवान महावीर जिसके 4 भाग हैं, वीरेंद्र कुमार जैन ने लिखी। उनके भांजे अभी मेरे पास यहाँ आके गए, खंडवा के हैं, तो वो बोले कि मामा जी ने हमारे ये पुस्तकें लिखी है और मैंने ये बहुत पहले पढ़ी। आचार्य श्री जी ने भी सांतला अनुत्तर योगी भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, ऐसे 4 भागों में है सब। सांतला भी 4 भाग में, ये भी 4 में, और वो भी 4 भागों में, मोटे मोटे अच्छी पुस्तकें हैं। तो आचार्य श्री जी ने तो बचपन में पढ़ डाली थी। हमने अभी जब महाराज जी के साथ में, प्रमाण सागर जी महाराज साथ में, तो अनुत्तर योगी भगवान महावीर का वो प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि जहां विदेह के कुंड ग्राम में जन्म हुआ, वहां से जुड़ा हुआ जंगल था पीछे। उस जंगल में उस टाइम पे अष्टापद रहते थे। अष्टापद, अष्टापद का मतलब है जिसके 8 पांव हो, शेर की तरह जिसका चेहरा रहता है, शेर से भी खुकार और शेर से भी ज्यादा चपल और शेर से भी ज्यादा बलवान जैसा वह जानवर होता है, उस पर भी भगवान महावीर बैठ जाते थे। उस पर भी जिसके 4 पांव ऊपर और 4 नीचे, उस पर भी वो छलांग लगाकर बैठ जाते थे। एक बार किसी ने उनको इस तरह से अष्टापद के साथ खेलते हुए देखा तो शिकायत हो गई घर पर कि ये क्या है, इस तरह से जो है ना, ये कभी भी जो है इसका अंत हो सकता है। तब जो उसमें बात लिखी है, जो हम लोग जब जंगल में ध्यान करते हैं, या मैं भी जब एकांत में शिखर जी में बैठता था, यहाँ पर भी पहाड़ में रात को अकेले रहते, या कुंडलपुर में अभी जैसे ऊपर रहे, तो कुछ भी नहीं, उस समय बस एक ही बात याद रखना आप लोग, जो उसमें लिखी हुई है वो मेरे दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ गई। उसमें लिखा कि कोई भी जानवर आपको 2 कारण से क्षति पहुंचाएगा। कोई भी जानवर, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कोई भी हो, आपको 2 कारण से क्षति पहुंचाएगा। पहला कारण तो ये है कि आपने पूर्व भव में कभी उसको मारा होगा, कभी उसके साथ में आपने कोई न कोई अत्याचार किया होगा, कभी उसके साथ में आपने गलत काम किया होगा, तो उसको अजाति स्मरण तुरंत हो जाता है और वह तुरंत अपना बदला ले सकता है। और दूसरा कारण ये, आप में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि उसकी तेज है। आपकी आंखों से वो पहचान जाएगा कि आप उसको मारना चाहते हैं। आपके भाव परिणाम जैसे ही बिगड़े, उसके पहले वो आपका काम तमाम कर सकता है। इन 2 कारणों के अलावा कोई भी जानवर किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं मारेगा। इसीलिए जो बड़े बड़े, आप लोगों ने कभी अक्षरधाम गए हों, अक्षरधाम चाहे दिल्ली चाहे अहमदाबाद, अक्षरधाम में जो उनके जो नारायण है ना, स्वामी नारायण या जो बोलते हैं,
उनकी स्टोरी बताई जाती है। तो उसमें वो शेर आता है। अपने यहाँ भी आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन देखो आप, उनके पास में आता था। तो वो आया, 3 परिक्रमा करेगा या प्रणाम करेगा और अपना वापस उसी स्थान पर चला जाएगा। कभी भी वो नुकसान नहीं कर सकता है। सांप तक गले में। आचार्य श्री जी नैनागिरी में रहते थे, तटत पे सामायिक कर रहे हैं और नीचे वो भी बैठे हुए आराम से। अभी जब हम नैनागिरी प्रवास में रहे, वहाँ पर लगभग 15-20 दिन रहे, 20 से भी ज़्यादा। तो उस समय वो लोग, वहाँ के लोग बताते थे कि इस नाले से देखो, ये वाला जो नाला है उससे आता था सांप, और इस तरह से आके कई बार वो ऊपर लटक जाता था। तो सब लोग देखते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं तो सबको नजर आ रहा है, वो भी सुन रहा है। और अभी भी यहाँ भी तो इसके ऊपर कोई बैठे होंगे तो सुन ही रहे हैं। तो वो सब सुनते हैं और बहुत अच्छे से। अभी आज की बात बता दूं, वो स्वान था, मेरे पास में आया, 1 पाँव को ऊपर उठा के खड़ा हो गया, 3 पाँव पे रहा। तो मेरे आंखों में पानी आने लगा कि मेरे, क्या हुआ तुम्हें आज, ऐसा क्यों, तुम या तो कहीं पे गया है और या कुछ चुबा के लाया। फिर मैं नीचे झुक के उसके पाँव को देखा कि इसके पाँव में कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है जो अपन किसी से निकलवा दें कि भाई इसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि पाँव तो उठाया इसने मेरे सामने और काफ़ी इसको यानी चोट जैसा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे ही सहला के और धीरे से बोला कि अब रहने दे, आज नहीं चलना है, आज बड़े बाबा के यहाँ, अभी तुम यहीं पे रहे। लेकिन बस वो तुरंत हम आगे बढ़े और वो भी आगे चल दिया। और बल्कि मना करने में जैसे छोटे बच्चे को या महाराज जी को हम जैसे को होता है, वैसे वो चूलगिर के ऊपर जहां इंद्रजीत कुंभकर्ण है वहां तक वो जाके अपना विश्राम लिया। तो ये होते ही है, इस तरह से उनमें भी संवेदनाएं होती है और वो अपनी भाषा बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप बोलेंगे बैठ जा तो बैठ जाता है, चल तो चल जाता है, और उसको समझ में भी आ जाता है कि क्या चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का तो यह चल ही रहा है अपना। आचार्य श्री जी के बारे में प्रतिदिन अपन चल रहे हैं। और जब वो विद्यालय या किशोर अवस्था में आ गए, कल अपन ने सुना, उसके बाद में एक दिन वो दोस्तों के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहे हो तो मल्लप्पा तोरो लाड लो, सबने सुना है ये भजन। तो बस गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो जो उनकी गिल्ली थी वो सीधी गुफा के सदलगा के पास में जो गुफा बनी है उस पर जाके गिरती है वहाँ पास में। और उस द्वार के अंदर में जैसे वो गिल्ली उठाने जाते हैं, वहाँ एक मुनि महाराज जी बैठे रहते हैं, उनका नाम है महाबल। और वो महाबल सागर जी महाराज तुरंत जैसे ही वो वापस लौट कर जाने लगा, विद्याधर बालक, तो उनसे कहते हैं क्या नाम है आपका? विद्याधर। अच्छा, कौन कौन सी विद्याएं जानते हो आप? कौन कौन सी विद्याएं जानते हो? बोले विद्या तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ भट्टामर आदि जो पाठ है वो जान। तत्वार सूत्र आता है? वो तो नहीं आता है। तो तत्वार सूत्र याद करके सुनाना। तत्वार सूत्र याद करके सुनाना, बस इतना उन महाराज जी का कहना था। और रात दिन विद्याधर क्या जुट जाना था। पहले तो ऐसे ही होता था, बिल्कुल, अब कुछ नहीं, महाराज जी ने कह दिया तो 7 दिन में तत्वार सूत्र कंठस्थ करके महाबल सागर जी को सुना दिया। 7 दिन में 357 सूत्र 10 अध्याय कंठस्थ करके 1 सप्ताह में। और आज हम जैसा को याद नहीं हुए। तो ऐसे जो है वहाँ पर उन मुनि महाराज जी की जब सल्लेटना भी वहीं हुई, जब विद्याधर थोड़े और बड़े हो गए, 15-16 साल के हो गए, तो इनको बढ़िया भजन तो पहले से आते ही थे। तो और मधुर कंठ आज भी आप देखते हैं, आचार्य श्री जी जब मंडलाचरण करो या प्रवचन करो या फिर
कुछ भी 2 लाइन भी यदि बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मोती जैसे बिल्कुल दिव्य, बोलते हैं ना भगवान की जैसे वाणी के पुष्प जो खिल रहे हों, एक एक पुष्प जो है अपने ऊपर भगवान की वाणी के बरस रहे हों। जब हम स्वयंभू स्त्रोत या द्वातिरिश्रिका या नंदीश्वर भक्ति, तो अभी तक तो मेरे हिसाब से शायद कोई भी मुनिराज ऐसे नहीं आए हैं जो ऐसे मधुर कंठ को यानी धारण किए और शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण। आचार्य श्री जी का कहना होता है कि स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा वाक्य पूरा होना चाहिए और अर्थहीन भी नहीं होना चाहिए। जो उच्चारण हो, हम जो भी बात बोलें तो वो अर्थहीन नहीं होनी चाहिए। 4 बातें हमेशा बोलते हैं वो, कि अधूरी नहीं होनी चाहिए जिससे समझ ही नहीं पा रहा सामने वाला, अर्थहीन नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए और अप्रिय भी नहीं होनी चाहिए। इन 4 बातों का वो स्वयं भी ध्यान रखते हैं हर चीज में उनका, बिल्कुल सब। किसी को यदि मान ली कुछ बोलना भी है तो जिकार लगाकर हमेशा वो, आप लोग भी घर में वो मैं का प्रयोग नहीं करते, हम का प्रयोग करते हैं, हम, है ना। और वो तू का तो कभी प्रयोग उनके सुनोगे ही नहीं, आपका ही प्रयोग होगा। हाँ, आपका ही। कभी हमने, मुझसे कभी आज तक, चाहे हम जैसे शिष्य इतने छोटे से, उनके पोते से भी मतलब जैसे होते हैं, तो ऐसे भी को भी वो आप ही बोलेंगे। देखो आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आप ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये घर परिवार में भी अपन को अनुशासन में लाना। संस्कार शुरू से ही माँ के ऐसे संस्कार थे। एक भजन उनका बहुत प्रिय रहता था, बल्कि जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो ब्रह्मचारी अवस्था में उनका इतना मधुर कंठ देखकर सारी महिलाएं पहले से आ जाती थी, सब महिलाएं, कि अब तो विद्याधर का भजन होना है आहार के बाद। लेकिन वो बोलते नहीं थे, मतलब महिलाओं के श्रावण श्राविकाओं को कहने पे नहीं बोलते थे। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी उनकी तरफ देखते तो वो समझ जाते, सिग्नल मिल गया, मतलब सिग्नल मिल गया, अब अपन को बोलना है। और ये जो भजन है, पावन हुए नैना दरस कर तोर, हेरा रे हर से ऐसे जैसे लटके चंद चकोर, ये स्वयं ने ही लिखा है उन्होंने। जब कन्नड़ भाषा जानते थे उस समय तो हिंदी। हाँ, पावन हुए नैना दरस कर तोर, और हेरा रे हर से ऐसे जैसे लटके चंद चकोर। ये आचार्य श्री जी का अपना लिखा हुआ है, स्वयं का। हाँ, उस समय आचार्य श्री जी का डायरी है, उसमें ऐसे, और छपे भी हैं भजन, अब तो छप गए, तो प्रिंट भी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे भजन, और अध्यात्म में उनकी बहुत रुचि अभी भी, तो आध्यात्मिक भजन ज़्यादा फिर लिखते थे। मुनि बनने के बाद तो पूरे आध्यात्मिक ही भजन उन्होंने लिखे ऐसे, यानी विद्याधर थे। और उसके बाद में संलेटना देटना और संलेटना कराना उनको शुरू से ही रुचता था। जो मैं अभी बोल रहा था कि उन महाबल सागर जी, जिनका वो दिल्ली जो तत्वार सूत्र जो जिन्होंने पढ़ना सिखाया और बताया, उनकी संलेटना भी उसी गुफा में हुई, सदलगा के पास में। और उन्होंने उस समय रात दिन उनकी सेवा में वो रहते थे। 7-8 किलोमीटर दूर एक बोर गांव है, वहाँ नेमी सागर जी महाराज की संलेटना का सुना तो ये अपना घर से 2 जोड़ी कपड़े लिए और मारुति को साथ में लिया और चल भैया चलते मित्र। और दोनों रात दिन वहीं पर उनकी संलेटना में ही संलग्न रहते थे। तभी तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की वो संलेटना करवाई, जो वो सेवा की जो कभी पुत्र भी अपने पिता की कभी नहीं कर सकता है। आज तक कोई ऐसा भी इतिहास नहीं है कि कितनी भी भीषण गर्मी पड़ो,
लेकिन पढ़े, लेकिन आएगा इसमें आगे। वो साई टीका के पेन रहता था ज्ञान सागर जी महाराज को, और वो उनके बाजू में ही टप 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 करके पूरा पसीना बहता रहता था। जेठ मार्च की वो गर्मी, लेकिन मजाल कोई थोड़ा सा भी हिल जाए या बस गुरु जी की वहीं खड़े होते, रात में भी दिन में भी बाजू में, बस अंदर कमरे में। इस प्रकार से और भी संलेखना जहाँ जहाँ होती वे चले जाते। एक बार और उनकी मजबूती देखो कैसी, कि छोटी अवस्था में उन्होंने लगभग 12 साल की उम्र से 10 लक्षण के एकासन करना शुरू कर दिए थे। समझ लो 12 साल की उम्र थी उनकी, तब से वो 10 लक्षण के एकासन कर रहे हैं, और आज तक कभी फिर, अब तो सवाल ही नहीं है, चल ही रहे हो, तो तब से चल रहे हैं। इस प्रकार से अनंत व्रत एक उधर होता है दक्षिण में, जो भाद्रपद के मास में ही पर्युषण में, जैसे अपने यहाँ जिसको रत्नत्रय बोलते हैं ना, 13, 14 और पूर्णिमा, वो उधर उसको अनंत व्रत बोलते हैं। अनंत व्रत बहुत अच्छा, हाँ महाराष्ट्र में बोलते होंगे। तो वो व्रत काफ़ी बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें वो फिर एक बार शुरू कर लो तो फिर करते रहो, ऐसा चाहे एकासन से चाहे उपवास से, लेकिन उसमें पूजा करनी पड़ती है, और वो पूजा 5 घंटे 6 घंटे तक लगातार चलती। तो अन्ना, हाँ वही 14 पूजा होती रोज, तो अन्ना जी करते थे। अब उसमें ये है कि यदि वो पूजा मान लीजिए बीच में कोई, जैसे अब जिस साल कोई मान लीजिए उनको हारी बीमारी आ गई, तो बीमारी हो गई तो परिवार का दूसरा सदस्य कर सकता है, ये छूट रहती थी। व्रत उनका ही माना जाएगा, परिवार का दूसरा सदस्य वो व्रत करेगा, ताकि वो व्रत खंडित ना हो, ऐसी वहां पर परंपरा जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, अब ये अन्ना जी की तबीयत खराब, तो कौन करेगा, तो विद्याधर जी तुरंत बोलते हैं हम करेंगे। और पहले दिन ही उनकी भी तबीयत डाउन हो गई। अब 6 घंटे लगातार पूजा में बैठना, और जैसे बता रही माँ कि 14 पूजाएं होती है, तो उस प्रकार से उनकी जैसे ही तबीयत खराब हुई, तो तबीयत मतलब थक गए वो, तो महावीर भैया ने बोलते हैं कि अब तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। बोले सुनो, मैंने शुरू किया है तो अंत भी हम ही करेंगे, अब ऐसे नहीं क्योंकि दूसरा करेगा। तुरंत उनको बोलते हैं नहीं, मैं थका हूँ, थोड़ा विश्राम करूँगा, फिर से वापस। 2 शब्द होते हैं, एक होता है थकना और एक होता है हारना। सुन रही है वंदना? एक होता है हारना, अब वो मच्छर तुम्हारे लिए अच्छा है तो आ रहा है बार बार, हाँ हारना और थकना। हारना बुरा है, थकना नहीं। क्षमा सागर जी महाराज जी हमेशा कहते हैं मैं थोड़ा थक गया हूं इसलिए, लेकिन हारा नहीं हूं, बस थोड़े से विश्राम की आवश्यकता है, फिर से वापस ऊर्जा आएगी और उसी रूप में वापस चल दूंगा। जीवन में कभी भी हार में नहीं मानना, किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानना। यदि आपने हार मान ली तो आपको पुरुषार्थ की कोई गुंजाइश नहीं और करना भी नहीं। अब क्या आपने हार ही मान चुके ना, आप तो जब स्वयं हार मान चुके हो फिर उसके बाद में क्या। इसलिए आपने देखा होगा हार नहीं मानेंगे, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थके हैं, आगे चलते रहेंगे। इसी प्रकार से आगे भी, अब आगे की जो उनकी घर छोड़ने की और ये सब आने वाली है तो वह करेंगे। अभी अपना समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए अपनी वाणी को अभी यहीं पर विराम देते हैं, फिर दोपहर में अपन और देख लेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।